हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन लेके आए हैं। एक वीडियो आप लोग का पहले ही जा चुका है, ये सेकंड वीडियो है। एक बार फिर से बोलेंगे, आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग का भी कुछ जुनून बना रहे। चलिए चलते हैं सेकंड वीडियो की ओर। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना, या किसी तक आपका वीडियो चाहिए या किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी वीडियो जाएगा। पहले इसको एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, तब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी चैप्टर जाएगा। एक चैप्टर एक वीडियो जा चुका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके आगे हम बताएंगे। चलते हैं पहले इसके आगे। देखिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन इट्स फंक्शंस। बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट वीडियो, जो स्टूडेंट क्लास नहीं वीडियो देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिए। इस वीडियो के लिंक में भी हम मेंशन कर देंगे, आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। चलिए देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का दो फंक्शन बेटा है, इंटरनल फंक्शन, दूसरा एक्सटर्नल फंक्शन। बिजनेस कम्युनिकेशन का कितना बाबू फंक्शन है? दो फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन, दूसरा एक्सटर्नल फंक्शन। देखिएगा, इंटरनल फंक्शन किसको बोलेंगे? ये तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस फंक्शन का दो गो फंक्शन होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का दो फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन, एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक, इंटरनल फंक्शन किसको बोलेंगे? जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। इंटरनल फंक्शन कब बोलेंगे? जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, इसको बोलते हैं इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। जब कम्युनिकेशन कहाँ पर हो? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हो। जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हो, इसको बोलते हैं इंटरनल फंक्शन। देख लो, ऑल द एक्टिविटी बीइंग एक्सिक्यूटेड विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिंपल लाइन लिखा हुआ है, आर टर्म एज इंटरनल फंक्शन। बोला कि सारा एक्टिविटी है, सारा कम्युनिकेशन विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फंक्शन। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनल फंक्शंस आर इनुमरेटेड एज फॉलो। देखिएगा, अब इंटरनल फंक्शन में क्या क्या? सबसे पहला इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल फंक्शन तो सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया। चलिए, अब इसी के अंदर आता है इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने कर्मचारी से बातचीत करता है, मैनेजर अपने स्टाफ से बात करता है, मैनेजर सीए से बात करता है। ये सारे में कम्युनिकेशन हेल्प करता है। ये इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजर समझ में आ गया ना? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का होता है। मैनेजमेंट कहाँ का होता है? ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का। देखिए, there are some vital information which are of almost importance for the management। मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है ना। चलिए आगे देखिए, आई कम्युनिकेटेड फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर सभी जगह बातचीत करता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिएगा, इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय। इम्प्लॉई आपस में बातचीत करता है, ये इंटरनल फंक्शन में आता है। मान लें कि 100 गो इम्प्लॉई है तो सारा इम्प्लॉई एक दूसरे से बात करता है। इम्प्लॉई सुपरवाइजर से बात करता है, इम्प्लॉई मैनेजर से बात करता है, तो ये सबको बोलते हैं इंटरनल फंक्शन। देख लो, इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज। देखिए, द एम्प्लॉय इन बिजनेस इंटरप्राइज ऑल्सो रिसीव, देखिए, ऑल्सो रिसीव periodical इंफॉर्मेशन फॉर द accomplishing their assignment थ्रू, ये लाइन आपको समझ में आ गया ना? थ्रू कम्युनिकेशंस चैनल। एम्प्लॉय भी अपने ऑफिसर से ऑर्डर रिसीव करता है। एक हम लोग क्या पढ़े हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बता चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एक व्यक्ति के भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करना, यही तो है कम्युनिकेशन। तो ये तो समझ में आ गया ना? इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय इंटरनल फंक्शन होता है। क्या होता है? इंटरनल फंक्शन। अगला पॉइंट जितना अंडरलाइन किए कॉपी में उतार लीजिए। आगे देखिएगा, देखिए थर्ड नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो अब इंटरनल फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटरनल फंक्शन। सारे एम्प्लॉय है, सब आपस में कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेशन तब होगा जब सारा एम्प्लॉय आपस में बातचीत करेगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल चाहे तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 गो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप लोग पढ़े हुए हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज indispensable फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। समझ में आ गया ना। देखिए विच कैन बी अटेन ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब सारे के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। समझा दें, मान लें कि दो स्टाफ आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो दोनों को लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म कर सकते हैं, जब दोनों को बैठाकर आपस में गाला मिलवा देंगे, आपस में बातचीत करवा देंगे, तो दोनों के अंदर जो भी डिस्प्यूट रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो यही बोला कि परफेक्ट आपका कोऑर्डिनेशन तभी बनेगा जब दोनों एम्प्लॉय के बीच, दोनों ऑफिसर के बीच या ऑफिसर या एम्प्लॉय के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, सही सही कम्युनिकेट होगा। अगला पॉइंट देखिए, अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में आपको क्या क्या आएगा जिससे देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम द एबव कम्युनिकेशन ऑल्सो डज अदर जॉब थ्रू विच मेनी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर हेड, लाइक मेकिंग द एम्प्लॉयज, देखिए मेकिंग द एम्प्लॉय कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, सेल्फ मोटिवेशन, यदि हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय से बातचीत करेंगे ना, ये इंटरनल फंक्शन बाबू है। आगे देखिए, ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इन्हांसमेंट ऑफ देयर वर्क पोटेंशियल, ये समझ में आ गया ना। ये सारे के सारे आपका क्या है, इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। चलिए कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। चलिए अब चलते हैं एक्सटर्नल फंक्शन। अब देखिए सेकंड पॉइंट अभी बताया ना, कम्युनिकेशन फंक्शन दो टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अब देखिएगा एक्सटर्नल फंक्शन किसको बोलेंगे, जब कम्युनिकेशन मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किया जाए, जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किया जाए तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फंक्शन। एक्सटर्नल फंक्शन समझ में आ गया ना सभी को। जब कम्युनिकेशन कहाँ किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। देख लो देखो डिससेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर known as external function of communication which are described as follow। पहले तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फंक्शन समझ में आ गया ना, जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किया जाए तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फंक्शन। अब देखिए एक्सटर्नल फंक्शन में क्या क्या आएगा हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा एक्सटर्नल फंक्शन में क्या आएगा, पहला फर्स्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑनर ऑफ द बिजनेस। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट अलग होता है, ऑनर अलग होता है। ठीक, तो मान लें कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैनेजर किसको बताएगा, ऑनर को। तो ये बाहरी एक्सटर्नल फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सटर्नल फंक्शन। क्योंकि जो ऑनर जो होता है इंटरनल नहीं माना, इन्वेस्टर को बाहरी आदमी मान लिया जाता है यहाँ पर। अगला पॉइंट देखिएगा, इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, इनकम टैक्स फाइल करना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जो गवर्नमेंट हमारे इंटरनल नहीं है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल बॉडी होता है। गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। देखिए इट इज बाई मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टैट्यूट नेचर ऑफ बिजनेस आर इसेंशियली टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट। बिजनेस कैसा चल रहा है, किस टाइप का नेचर का बिजनेस है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको किसको देना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा। ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, टू रिसीव गुड्स एंड सर्विस। हम लोग गुड्स और सर्विस किससे रिसीव करते हैं, सप्लायर से। तो सप्लायर से बातचीत तो करेंगे ना, ऐसे में हम सोचेंगे तो क्या गुड्स आ जाएगा मन में। पहले चाहे तो उसको आगे देखो बताएंगे। कम्युनिकेशन दो टाइप का, एक रिटेन कम्युनिकेशन, दूसरा बताएंगे ओरल कम्युनिकेशन। तो सप्लायर जो रहेगा मेरा, तो सप्लायर के पहले तो बोलेंगे ना कि भाई इतना केजी चावल भेज दो, इतना बंडल कपड़ा भेज दो, उसको तो ऑर्डर तो देना होगा ना। चलिए तो ये हम लोग बोलते हैं टू रिसीव गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस रिसीव करने के लिए हमको कम्युनिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू सेल गुड्स एंड सर्विस। मान लें कि हम सामान बेचना चाहते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर से बिना बात किए सामान बेच देंगे क्या, नहीं, कस्टमर से पहले बातचीत करना होगा। कस्टमर से पहले यही लिखा हुआ है टू सेल्स गुड्स एंड सर्विस। समझ में आ गया ना। कस्टमर
को सामान बेचेंगे तो उससे पहले उसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसके अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बताएंगे, तब ना कस्टमर एग्री होगा। चलिए अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि देखो रिलेशन विथ सप्लायर। सप्लायर तो आप जान ही रहे हैं किसको बोलते हैं, जहां से हम सामान खरीदते हैं। सप्लायर के साथ सही संबंध तभी रहेगा जब उसके साथ आप सही सही कम्युनिकेट करोगे। देखो, इट इज थ्रू द कम्युनिकेशन दैट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, देयर बिजनेस टर्म्स एंड द मोड्स ऑफ पेमेंट इट इज या सेटल। कितना सिंपल लाइन लिखा हुआ है। यदि सप्लायर से हम बातचीत करते हैं, इतना रॉ मटेरियल खरीदना है, हम अभी कैश में देंगे या चेक में देंगे या 10 दिन के बाद देंगे, सप्लायर से बातचीत करना होगा ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टी। इसके अलावा बहुत आदमी जैसे सीए है, डायरेक्टर है, बहुत आदमी से देखो, बिसाइड द अबव द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, ऑफिसर्स, द ऑफिशियल्स, बैंक एंड अदर बिजनेस प्रोफेशनल इज पॉसिबल ओनली बाय मीन्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए ये आपका समाप्त होगा। अभी बताए थे कि कम्युनिकेशन फंक्शन दो टाइप का होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन फंक्शन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फंक्शन। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट अब चलते हैं। देखिएगा बाबू, कम्युनिकेशन बेसिक फॉर्म। कम्युनिकेशन बेटा मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है वर्बल मीडियम और दूसरा बाबू होता है नॉन वर्बल मीडियम। कम्युनिकेशन हम लोग दो ही तरह से करते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल मतलब होता है चाहे तो बोल कर या नहीं तो लिख कर, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल समझ में आ गया। वैसा कम्युनिकेशन चाहे तो बोल के किया जाए या नहीं तो लिख के किया जाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, वैसा कम्युनिकेशन जो बोलकर या लिखकर नहीं किया जाता है, वैसा कम्युनिकेशन जो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो किया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझ में आ गया ना, दो टाइप का होता है, एक वर्बल होता है या दूसरा नॉन वर्बल। जैसे देख लीजिए वर्बल कम्युनिकेशन में, वर्बल मीडियम में दो आता है, एक बेटा ओरल आता है या दूसरा ग्राफिक आता है। ग्राफिक मतलब होता है रिटन, बेटा इसका सिंपल मतलब क्या होता है, रिटन। ग्राफिक के सिंपल मतलब बाबू क्या होता है, रिटन। तो वर्बल मतलब चाहे तो ओरल कम्युनिकेशन किए या नहीं तो बाबू रिटन कम्युनिकेशन किए, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। आगे देखें, नॉन वर्बल मीडियम में बता दिए, जैसे विजुअल साइन के द्वारा, किसी पिक्चर के द्वारा हम किसी को दिखा रहे हैं कोई चीज़ या समझा रहे हैं, या ऑडियो साइन के द्वारा हम किसी को कुछ समझा, ऑडियो में रिकॉर्ड करके उसको सुना दिए, हो गया नॉन वर्बल। या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे हम लोग इस तरह से बुलाते हैं किसी को, या नहीं तो कोई आदमी कुछ बोलता है तो हम लोग इसे कहते हैं, ये सब क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। ठीक ना। आगे देखें, प्रोक्सेमिक्स या पारा लैंग्वेज, ये कोई दिक्कत है, ये सब जितना है ना ये किस में आता है बेटा, नॉन वर्बल मीडियम में। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। कम्युनिकेशन बेसिक फॉर्म दो टाइप का होता है बाबू, वर्बल, वर्बल किसको बोलेंगे जो लिखकर या बोलकर, नॉन वर्बल किसको बोलते हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो होता है। चलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये चारों को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन वर्बल मीडियम। चलिए आगे चलते हैं एक एक करके देखिएगा। अब आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। देखिएगा वर्बल मीडियम किसको बोलेंगे, अभी हम बताए हैं आपको। देखिए वर्बल मीडियम किससे बोलेंगे, वैसा कम्युनिकेशन जो चाहे तो रिटन वे में हो, वैसा कम्युनिकेशन जो चाहे रिटन वे में हो या नहीं तो ओरल हो, वैसा कम्युनिकेशन जो चाहे रिटन हो या ओरल हो, उसको बोलेंगे वर्बल मीडियम। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लो, ये लाइन आपको समझ में आ गया ना। वैसा कम्युनिकेशन जो चाहे तो रिटन हो या ओरल हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बल मीडियम। आगे देखिएगा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर, देखिए बेटा वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का होगा, चाहे तो वैसा कम्युनिकेशन चाहे वो रिटन हो या नहीं तो बेटा वो क्या हो, ओरल हो, ओरल हो या रिटन हो, इसको बोलते हैं वर्बल मीडियम। समझ में आ गया। अब आगे देखिए फर्स्ट, ये तो सब समझ में आ गया ना, वर्बल किसको बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है बेटा, चाहे तो ओरल होगा चाहे तो
रिटेन होगा। अब देखिए फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन तो आप जान ही रहे हैं, वैसा कम्युनिकेशन जो बातचीत किया जाए, वैसा कम्युनिकेशन जो फेस टू फेस बैठ कर किया जाए, उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। देख लो बाबू यहाँ, ओरल कम्युनिकेशन इंप्लाई इंफॉर्मेशन थ्रू अल्टरनेस, देखिए अल्टरनेस बाय सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठ के जो किया जाता है बाय सिटिंग टुगेदर। वर्बल डिस्कशन, वर्बल डिस्कशन मतलब बोलकर एक साथ 10 आदमी बैठ गए, आपस में कोई टॉपिक पर डिस्कस किए, आइडिया चाहे अपना आइडिया को डिस्कस किए, एंड व्यू कैन बी एक्सचेंज। 2 आदमी 10 आदमी आपस में बैठकर अपना आइडिया को, अपना व्यू को आपस में बैठ के डिस्कशन किया जाता है, इसी को तो बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत ओरल कम्युनिकेशन? आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे इसी में थोड़ा सा और लिखिएगा। इन दिस केस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम पॉसिबल। इस केस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम पॉसिबल थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन and also otherwise where telephone is the most convenient tools for the purpose। ये लाइन आपको समझ में आ गया? बहुत सिंपल लाइन लिखा हुआ है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि 2-4 आदमी बैठकर फेस टू फेस बातचीत करना। चलिए अगला पॉइंट पर जाते हैं। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाबू, जितना अंडरलाइन कर रहे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट उसको नोट कर लेना। बिकम में गारंटी के साथ 85% से ऊपर बेटा जाएगा। चलिए आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिए। फर्स्ट आपका है, इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बोथ द स्पीकर एंड रेसिपिएंट सिट अक्रॉस ईच अदर other to exchange their points of view to arrive at their right solution। समझ में आ गया ना? दोनों व्यक्ति चाहे तो स्पीकर हो या नहीं तो रेसिपिएंट, दोनों एक साथ बैठता है, आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करता है, अपने आइडिया को एक्सचेंज करता है। आगे देखिए, इट इज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब 2 आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहा है, तो इसी को होते हैं टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है ना? देखिएगा, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन where the speaker immediately reads the psychology of the listener। ये समझ में आ गया ना? दोनों आदमी बैठा जाता है, एक दूसरे के भावनाओं को भी पढ़ता है। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, उसके दिमाग को भी रीडिंग होता है। आप जानते हैं जब ये नेचुरल चीज़ है कि जब 2 आदमी आपस में बैठ के बात करता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति के आप कुछ बोलो या मत बोलो, आपको दिमाग को रीड कर लेता है, ये वो आपके दिमाग को पढ़ लेता है आपका फेस को देखकर। ठीक ना? चलिए ये तो पॉइंट आप लोग बहुत सिंपल लाइन लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख लेना। देखो, दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ सीक्रेसी। कॉमन सी बात है, जब 2 आदमी आपस में बैठ के बातचीत करेगा तो इंफॉर्मेशन लीकेज कैसे होगा? थर्ड आया कहाँ से? तो इसमें हाईली सिक्योर्ड होता है, इसमें इंफॉर्मेशन लीकेज की समस्या क्या होता है बेटा? कम होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क ऑफ द लीकेज ऑफ एनी सीक्रेसी विदाउट इनकरेजिंग द रेड टाइपिज में। ये समझ आ गया ना? बहुत सिंपल, बट ऑल्सो स्पेयर रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट। आप लोग बस यहाँ तक ले केवल लाइन लिख लेना, यहाँ तक बस। ठीक ना? आप लोग बस यहाँ तक ले केवल लाइन लिख देना। अगला पॉइंट देखिए, इन ए वर्बल इंटरेक्शन एंड ओपन। वर्बल मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। वर्बल मतलब क्या होता है? वैसा कम्युनिकेशन चाहे वो रिटेन हो या ओरल हो, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। देखिएगा, इन वर्बल इंटरेक्शन एंड ओपन डिस्कशन इज हेल्ड among the participants and it also encourage the mutual relationship। सिंपल लाइन लिखा हुआ है, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 4 गो इसका कैरेक्टरिस्टिक बेटा है। चलिए आगे चलिए फटाफट। बेटा ये चारों पढ़ लेना, ये आपके लिए एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। देखिए, यूटिलिटी ऑफ, ये चारों जरूर आप पढ़ लेना। 5 नंबर में बेटा आएगा। कितना नंबर में? 5 मार्क्स में आपको पूछ सकता है।
ठीक ना। देखिए यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बेटा ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या यूटिलिटी है। चलिए देखिए पहला यूटिलिटी क्या है, फ्लोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मेन एडवांटेज बेटा क्या है, देखिएगा, देखिए वेयर इट इज डिफिकल्टी टू सेंड मैसेज इन रिटन फॉर्म। देखिएगा यूटिलिटी क्यों है, ओरल कम्युनिकेशन हम लोग कब कहते हैं, जब किसी को रिटन मैसेज भेजना डिफिकल्टी है, हमको लगता है कि उस आदमी को कुछ लिख के भेजेंगे ना तो नहीं समझ पाएगा, तो उसको बोल के बताते हैं, उसको सामने बैठा के कुछ बोलते हैं। आगे देखो, वेयर इट इज इसेंशियल टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आपको लगता है ना कि यदि हम लेटर लिख के किसी को देंगे ना तो इंफॉर्मेशन लीकेज कर जाएगा, आपको लगता है कि लेटर लिख के देंगे तो इंफॉर्मेशन क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उसको बोल कर बताते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहे, मेरा इंफॉर्मेशन क्या रहे, सीक्रेट रहे, तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन बेटा होता है। आगे देखिएगा थर्ड पॉइंट, व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस पब्लिक गैदरिंग। आप चाहते हैं कि पूरे समाज को अपने तरफ अट्रैक्ट करें, पूरे समाज को कुछ बताएं, तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन होता है। आगे देखिएगा, व्हेन द रेसिपिएंट ऑफ मैसेज इज नॉट लिटरेट। जो सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है ना वो लिटरेट नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो लेटर वो पढ़ जाएगा नहीं ना, उसको तो बोलिए के बताना होगा बाबू, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है। चलिए